कहो, फिर बोल लेंगे। अभी तो 1 घंटा ही कहा है उन्होंने। आज कृषि जैसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन में करीबन 32 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, जिसमें सूटेड बूटेड टाई वाले किसान भी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वो किसान तो है, पक्के किसान तो हैं। और हमारे कृषि में करीबन 226 कटौती प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें फसल बीमा, पौध संरक्षण, क्वालिटी कंट्रोल, कृषि विपणन, राजस्थान राज्य बीमा निगम, बीज एवं जैव प्रमाणीकरण और भंडारण निगम के कटौती प्रस्ताव बड़ी मात्रा में मिले। मैं प्रत्येक को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अपन सभी जानते हैं कि किसान अन्नदाता ही नहीं है, बिना अन्न अपन जिंदे नहीं रह सकते, जीवन दाता भी है। और जीवन दाता किन विषम परिस्थितियों से निकलता है सारा सदन जानता है, और ज्यादातर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, बाढ़ हो, सबसे लड़कर संघर्ष करके रात को कड़ाके की ठंड में भी खड़ा होकर फसल पैदा करके देश की जनता का पेट भरता है। ऐसे किसान को पूरा सदन नमन करता है। और मैं जो डॉक्यूमेंट लाया हूं अध्यक्ष महोदय, उसको तो मैं टेबल कर दूंगा ताकि रिकॉर्ड पा जाएगा। बाकी जो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए उनका जवाब ज़्यादा देना उचित रहेगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उदुत्सम सतधारम सहस्त्रम क्षारमक्षितम आस्मा केदम धान्यम सहस्त्रम धारमक्षितम। सहस्त्रों धाराओं से युक्त होने पर भी जल का उद्गम स्थल जिस प्रकार अक्षय क्षीणता रहित रहता है, उसी प्रकार हमारा ये संचित धान्य अनेक धाराओं को प्राप्त करता हुआ भी कभी क्षीण न हो, अर्थात हमारी शस्य संपदा निरंतर अक्षय रूप से अवस्थित रहे। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके लिए किसान डेडिकेटेड रहता है, समर्पित रहता है। एक दूसरा और श्लोक है, परे प्राग्रह्मम दिष्टम सर्व श्राद्धम महाफलम देवनाम प्रीतिजनकम शुद्ध द्रव्य प्रदायी तथे। कृषि कर्म की प्रशंसा इसलिए भी की है कि एक ऐसा साधन व साध्य है जिसका कोई हरण नहीं कर सकता। यह सर्वप्रिय महाफल है, देवता के लिए प्रीतिजनक है, यह शुद्ध द्रव्य प्रदायक है और सभी के निमित्त अधिकृत है। मैं इसका प्राय आप सभी समझ गए होंगे। किसान हमारे जीवन के साथ, हमारी जीवनी के साथ, हमारे प्राण के साथ, हमारी सांस के साथ कितना किसान का महत्व जुड़ा हुआ है। अरे इनको संस्कृत आती है आप राजा? अभी माननीय सदस्य बामनवास वाली आई थी, मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई महिला सदस्य बोला नहीं कृषि पर, शायद इंदिरा जी। तो इंदिरा जी कह रही थी अमेरिका से क्या ट्रेड किया है। माननीय बुढ़ानिया जी ने तो बेजाई गालियां दे डाली। आपने देश को गिरवी रख दिया, किसानों को बर्बाद कर डाला। हमें गाली आप गाली नहीं मानते होंगे, लेकिन आपकी जो लूटने की, बर्बाद करने की जो बातें हैं, उसकी मेरे को चिंता हुई।
तो कुछ पुराने कांग्रेस के कारनामे में निकाल लाया। तो मैंने एक बार कांग्रेस से भी सवाल कर ले, माननीय प्रतिपक्ष नेता तो आज है नहीं, उपनेता जी हैं, उपनेता जी बोले तब मैं जब था नहीं स्पीकर साहब। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा उन्होंने बढ़ाई मेरी ऐसी तैसी करने के लिए की है या भलाई करने के लिए की है, वो उनके साथ है। पर बुढ़ानिया जी कृपया आप ये बताएं, अमेरिका ट्रेड के समझौते के बारे में मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। जिन नीतियों ने भारत को वर्षों से धकेला, उनमें सबसे गहरा दाग कांग्रेस शासित दौर का है, और मैं एक एक बताऊंगा 8। आज जब नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधारों की निर्णायक यात्रा पर अग्रसर है, तब ये आवश्यक है कि हम पलट करके भी देखें, कंपैरेटिव को तुलना करने आपने क्या किया और हमने ये क्या किया है। इस सदन में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या सही है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट देश के किसानों के भले के लिए प्रस्तुत की थी जो जीवन रेखा थी किसान की? तब कांग्रेस नीति यूपी की सरकार ने उसे क्यों ठुकराया? जरा आप सभी बोल दो, आप सभी बोल दो, मैं और बोलूं थोड़ा सा, आप बोलना चाहो तो बोलो। अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बात कर रहा था। हाँ वही तो, आप इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। वही मैं कर रहा हूँ ना, ये वही जा रहा हूँ। ट्रेड डील जो मैं हुई वही है, जा रहा हूँ, ये राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है, उनके अब वो वही मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। थोड़ा तसल्ली रखो, एक एक शब्द समझा दूंगा। सो जस्ट में तब इन्होंने ठुकराया, और स्वामीनाथन आयोग ने साफ कहा था कि किसान की वास्तविक लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय होनी चाहिए। ये खेती को घाटे से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था, इंदिरा जी। लेकिन यूपीए सरकार ने हलफनामा बांध दिया और कहा कि 50% लाभ वाली एमएसपी देना संभव नहीं है, इससे बाजार तबाह हो जाएगा। आखिर ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला गया, तो उन्होंने, कांग्रेस ने जवाब भेजा कि किसी भी राजनीतिक आर्थिक दबाव में हम ये किसान की मेहनत को असंभव बताकर फाइलों में दफना दिया आप लोगों ने। दूसरा एक चीनी का मामला बताऊंगा, है पुराना, लेकिन आपकी नियत और नीति कैसे थी वो इससे इंगित होगी। वो ये है कि 2006-07 के दौर में देश में चीनी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर था जब आपकी सरकार थी। बाजार में चीनी इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी कि सही समय पर सही नीति बनाई जाती तो किसान हित, उपभोक्ता हित और राष्ट्रीय आर्थिक तीनों का संतुलित किया जा सकता था। आपने क्या किया? सरकार के पास यह अवसर था कि वो बफर स्टॉक बनाकर भविष्य के लिए कीमतें स्थिर कर दे, चीनी की स्थिर कर सकती थी। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने न तो भंडारण किया, न किसानों को गिरती कीमतों से बचाने की कोशिश की नीति बनाई, उल्टे निर्यात को छूट दे दी गई। उल्टे निर्यात से छूट दे दी गई, जिससे और किसानों की कमर टूट गई। विडंबना ये रही कि बाद में उसी सरकार ने, कांग्रेस की उसी सरकार ने 36 रुपये किलो की चीनी आयात किया। बफर स्टॉक होने के बाद भी, ये रिकॉर्ड पे है संसद के पे, 36 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी का आयात किया, और आयात की 36 में, और फिर 12.5 रुपये में फिर निर्यात कर दी। अरे वाह, फिर निर्यात कर दिया। ये सही है, हाँ हकीकत है, पूरी तरह से। इतना बर्बाद कर दिया देश को। 36 में मंगवाना और 12 में खूब बफर स्टॉक देश में, फिर भी 36 रुपए किलो में मंगाना, 12.5 किलो रुपए में वापस भेज देने का ये कुकृत्य आप लोगों ने किया। ये निर्णय आर्थिक तर्क, व्यापारिक संतुलन, राष्ट्रीय हित तीनों को विपरीत था।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2006-07 के कांग्रेस शासन काल में जो निर्णय लिए थे वो कमजोर थे, वो दिशाहीन थे तथा किसान विरोधी थे, देश को बर्बाद करने वाले थे। आखिर किस अपराध बोध में कांग्रेस ने एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है या किसी और प्रदेश की, या दिल्ली की, कहाँ की बात हो रही है? ये जानने का तरीका नहीं बैठिए, कोई बैठ जाइए आप। ये जानने का तरीका नहीं है, जानने के नियम नहीं, जानने की व्यवस्था नहीं है। ब्राजो आपके जब समय, अरे भाई सारण जी आप तो बोलिए ना। ब्राजो ये सब चीज आएगी और एक 1993 के 94 में भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को झोंक दिया आपने भट्टी में, आयात निर्भरता की खाई में धकेल दिया। जब श्री पीपी नरसिंह राव जी के समय देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भर था, तब किस बुद्धि से आपकी सरकार ने खाद्य तेलों को OGL ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया? आप तो संसद में बहुत रहे हो, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, जिला सब परिषद में भी। अरे मेरे सब समझ में आ रहा है, सुनिए आप बोल रहे हो भाई। मंत्री जी, ये इनके चक्कर में आकर के और ये गलत मत बोलना, ये पूरा राजस्थान का किसान आपको सुन रहा है। और आपकी जो छवि है ना, आपकी छवि किसान नेता के रूप में है आपकी। अरे मानिए ब्राजो किसान नेता के रूप में छवि है, बरकरार है, बरकरार रहेगी। अरे भाई, मैं सबसे आग्रह करता हूं, जब मंत्री जी बोल रहे हैं कोई नहीं बोले, मतलब अरे वो उन्हीं सभी के लिए कह रहा हूं। ये थोड़े वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, तो मैं बोलते रहो, फिर तो घंटों बोलेंगे, फिर मेरे को मत कहना देर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, खाद्य तेलों में, आप लोगों का नंबर था, बोल लिए। खाद्य तेलों में हम आत्मनिर्भर थे। अब फिर दोबारा बोल लेना जब मौका है। खाद्य तेलों में हम आत्मनिर्भर थे, नरसिम्हा राव ने OGL में डाल दिया। क्या आपको अंदाज नहीं था कि इससे विदेशों से सस्ता तेल भारत में भर भर का आएगा? देश का घरेलू तेल उद्योग टूट जाएगा, जो टूट गया। किसानों की भाई आप बोल लिए ना। अरे जब मिर्चा क्यों लग रही है? बैठो ना। अरे बैठो, सच सुनने की क्षमता रखो, सच सुनने की। अब स्वामीनाथन नहीं है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट तो है ना। ये किसानों की सीधे हत्या थी। माननीय स्पीकर साहब, क्या ये नीति बुढ़ानिया जी देश में हित में थी या किसान हित में थी या विदेशी कंपनियों के हित में आपने की? इसको देख लेना, किस कंपनी को दी। आज की भी करना, आज की यही साफ। भाई बैठे बैठे अपनी सीट पे जाओ, दूसरे की सीट पे बैठ के बोल रहे हो। नहीं, आप यहीं बैठे रहो। क्या यह निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए था या देश के खाद्य तेल बाजार को विदेशों के भरोसे गुलाम करने का था? बिल्कुल था गुलाम करने का। यह आपकी नीतिगत भूल थी। अब अनाज में सुन लो, आप अनाज में सुन लो। इंदिरा जी, आपके गेहूं और चावल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, देश ने एक दौर ऐसा भी देखा जब कांग्रेस की सरकार के समय सरकारी गोदामों में हजारों टन अनाज पड़ा सड़ रहा था। हालत इतने गंभीर थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये अनाज सड़ रहा है, क्यों नहीं इसको गरीबों के बीच में बांट दिया जाए। तो सरकार ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के कामों में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और अब आप सभी जानते हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ भूखे लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो चीन से।
आटा में भी गड़बड़ किया आप लोगों ने। आटा में भी गड़बड़, आटा में भी गड़बड़, कोयला में भी गड़बड़। 2009-10 में जब देश का 2009-10 में जब देश का गरीब मजदूर 20 रुपए किलो आटा खरीदकर अपना पेट भरता था, आपकी कांग्रेस ने प्रतिबंध के बावजूद 12.5 रुपए किलो पर आटा विदेश में भेजा। गरीब 20 रुपए किलो लेके पेट भर रहा है, आप विदेश में 12.5 रुपए किलो भेज रहे। बताइए किससे क्या सौदा था ये? क्यों किया आपने? 20 रुपए किलो में मेरे देश में ले रहा हूं। वो बता रहे हैं ना, आप क्या करेंगे? पूरी इतिहास बताएंगे ना, आपका इतिहास क्या है, हमने क्या किया भी बताएंगे। अरे ये बहस थोड़ी हो रही है, बहस नहीं हो रही है। कलम सुनो पहले, पुराने कलम सुनो। पर किसान की फसल खरीदी जाती थी और खरीदी हुई फसल चाहे वो नुकसान हुआ होगा, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन किसान का कोई नुकसान हो तो बताइए। लेकिन माननीय सदस्य, आपने उसमें भाषण में आज भाग लिया है बहस में, एक बार आपका मौका आ गया, आपको जो कहना था आपने कह दिया, अब इनको जो कहना ये कहेंगे। अपन लोग जो बोल चुके हैं उनके तो वैसे भी कोई अधिकार नहीं है अभी। अरे उस समय बोल लिए ना आप, उस समय जो बोलना था स्वतंत्रता थी, और सबसे ज्यादा समय आपको दिया। देश की जनता भूख से जूझ रही थी, आप विदेशों में सस्ता आटा बेचने में व्यस्त थे। गरीबों का हक लूटकर विदेशी बाजार को खुश करने का काम कांग्रेस करती रहती है, करती आई है, अब आगे मौका नहीं मिलेगा। अब आता हूं अमेरिका वाले पे, सुन लो इंदिरा जी। अमेरिका के साथ हुए नए व्यापारिक समझौते पर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के किसानों और राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट। मेरे लिए देश ही सब कुछ है, देश ही सब कुछ है, मेरे लिए भी देश ही सब कुछ है। ये आज बोल रहे थे राम कैसी टुकड़ टुकड़ हमारी तरफ देखते रहते हैं, सपने देख लो। मैं मेरी दल और मेरी विचारधारा छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे तोप के गोले से उड़ा दो। जिन कृषि उत्पादों में, अब सुन लो अमेरिका का ट्रेड समझौता, जिन कृषि उत्पादों में भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर है, किस किस में? गेहूं, चावल और मक्का, उनका आयात किसी भी स्थिति में नहीं होगा। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल कह रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, ट्रेड में दस्तखत है। इसलिए चावल तो हम विश्व में सर्वाधिक पैदा करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल। हमारे किसानों को बिल्कुल भी मैं सदन से बोल रहा हूं राज्य के किसानों को कि किसानों को कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपके गेहूं के भाव किसी भी स्थिति में नहीं गिरेंगे। इस प्रकार का कोई समझौता अमेरिका से नहीं हुआ। आपका जब मौका है तो आप बोल लेना। मैं बोल रहा हूं ना, जब मौका है तो आप बोल लेना। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। तर्क वितर्क का समय थोड़ी जवाब का सुनने का है। स्पीकर साहब, इस समय नहीं सुनो तो कल सुन लेना। इस समय मंत्री जवाब देंगे, सुनना तो पड़ेगा भाई। स्पीकर साहब, इस समय पहले हम दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर थे, जिनका कबाड़ा इन्होंने कर दिया। अब हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारी घरेलू आवश्यकता है। दाल तो खानी है, दाल तो मैं भी खाऊंगा तो बुढ़ाना जी भी खाएंगे, शरीर ठीक रहेगा। अब जब ये दाल अपन खाएंगे और है नहीं तो ये चिल्लाएंगे, तो इनको तो दाल तो ला के देनी पड़ेगी ना। अब वो अमेरिका से लाएं, ईरान से लाएं, यूक्रेन से लाएं, ये कहाँ पंचायत करने वाले हो गए। ये तो चाहते हैं ईरान और तुर्की से लाओ, जो सिंदूर ऑपरेशन में हमारे खिलाफ थे उनसे लाएं। हम तो अमेरिका से लाएंगे जो हमारे साथ थे। ये दाल का मामला। सेव, तुर्की से नहीं लाएंगे, आपके ये दिक्कत है ना, तुर्की से नहीं लाएंगे तुर्की से। अरे अब कितनी बार खड़े हो गए ये तय कर लो। माननीय सदस्य चाहते हैं, आज 5 बार माननीय सदस्य चाहते हैं तुर्की ईरान से आए तो देश की पॉलिसी हो सकता है वहां से भी आ जाए, हमारा कोई इतना हम वो नहीं है।
इटली से भी ला सकते हैं। सेव उदाहरण दे रहा हूं मैं, भारत अभी लगभग 55,000 मैट्रिक सेव आयात करता है, क्योंकि अपने तो होती ही नहीं। अब ये आयात तुर्की से करें कि ईरान से करें, जब आप कांग्रेस वाले बता दो। वो देश में जो ऑपरेशन सिंदूर के समारोह हमारे विरोध में खड़े थे, क्या उनकी सेव खाओगे आप? यदि हम वही सेब इन देशों के बजाय अमेरिका से मंगा लें तो आपको आपत्ति है? अरे नहीं, 55,000 मैट्रिक टन सेब की जरूरत है। 55,000 मैट्रिक टन सेब की जरूरत है। आप नायक जी, ये सेब के बाद दूध पीते हैं बुढ़ानिया जी, तो फिर सेब कहां से आएगी? सेब तो लानी पड़ेगी, अमेरिका से मंगवा ले तो इसमें आपत्ति क्यों है? हमें कुल, सुन लो, हमें कुल 5 लाख मैट्रिक टन सेब चाहिए, जिसमें हमारे पास इतनी है नहीं है सेब 5 लाख मैट्रिक। अरे बीच में नहीं बोले जा रही। आप दोनों पक्ष खड़े हो रहे हो। जिसमें से यदि खड़े होना है, मानो बैठिए माननीय सदस्य, जिसमें से यदि मंत्री को व्यवधान डालना है, दोनों पक्ष डालते रहो। जिसमें से यही कह रहा हूं, जब आपको उत्तर सुनना है, आप दिन भर आप बोले ये बोले सब सुनते रहे। अब सही है कि गलत है, इसका निर्णय यहाँ नहीं होना है, तो फिर बिराजो। अब यहाँ उत्तर तो सुनना पड़ेगा। आसन पैरों पे है। अरे बैठिए माननीय सदस्य, हमारे देश को, ये बहस का मुद्दे नहीं है, हमारे देश उत्तर है, को उत्तर सुनिए, आपको सही लगे नहीं लगे ये आपका विषय है। मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। हमारे देश को 5 लाख मैट्रिक टन सेब की जरूरत है। अगर उसमें से हम 1 लाख मैट्रिक टन अमेरिका से मंगा लें तो क्या दिक्कत है? फिर नहीं मंगाएंगे तो ये बाकी के लोगों को चिल्लाएंगे सेब नहीं है, मोदी जी के राज में सेब ही नहीं मिल रही। चाहती है अब इसके एक और है अध्यक्ष महोदय, सेब महंगी नहीं पड़ेगी बाहर की, इसलिए नहीं पड़ेगी, 80 रुपए में आएगी, 25 रुपए का शुल्क लगेगा, 105 रुपए में मिल जाएगी, वैसे 150 मिल रही है, हमको तो फायदा ही है। तो ये समझौता व्यापार की दृष्टि से एकदम पवित्र है, उच्च है, देश के हित में। डेयरी, भारत आज डेयरी उत्पादों में क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है स्पीकर साहब। बावजूद कांग्रेस सरकार ने हमारे दुग्ध उत्पादकों के हित में उपेक्षा करते हुए बड़े पैमाने पर डीएपी उत्पादों को आयात किया था इनके राज में। यह कदम न केवल घरेलू बाजार को आघात पहुंचाने वाला था, बल्कि करोड़ों डेयरी किसानों को बर्बाद करने का था। इसके विपरीत स्पीकर साहब, इसके विपरीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट और दृढ़ संकल्प के साथ यह नीति अपनाई है कि दूध से बने किसी भी उत्पाद का आयात भारत की धरती पर नहीं होने दिया जाएगा। ये तो ट्रेड डील में है, ये ट्रेड डील में है। कांग्रेस ने तो हमारे दुग्ध उत्पादकों को कुठाराघात किया और हमने रिलीफ दिया, ये आपके सामने। अब कपास, हमारे यहाँ कपास की घरेलू खपत के अनुपात में उत्पादन अभी पर्याप्त नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर वाले जानते होंगे, परिणाम स्वरूप उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको आंशिक रूप से कपास आयात करना पड़ेगा स्पीकर साहब। तो जब भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी रहेंगी, जिंदी रहेंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेंगे, धागे, वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार बढ़ेगा। तैयार भारत जो इसको तैयार करेगा वो फिर एक्सपोर्ट करेगा, तो टेक्सटाइल फैक्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, मूल्य संवर्धित उत्पादन तैयार होगा, देश को भारी विदेशी मुद्रा मिलेगी। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज विभिन्न श्रेणियों में 4 लाख करोड़ रुपए से लेकर 45 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करती है। ये आंकड़ा है, मैं वैसे ही नहीं कह रहा, ये राशि सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को गति देती है, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इस बीच सरकार कपास की घरेलू पैदावार बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रही है, किंतु यह महती आवश्यकता है, इसलिए हमने कपास का कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्पीड अप करने के लिए
आयात करेंगे। अब उसमें भी आपत्ति है तो फिर इनका कोई इलाज कोई नहीं कर सकता। अब अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कृषि निर्णय स्वामीनाथन रिपोर्ट से लेकर ओजीएल नीति तक, चीनी प्रबंध से लेकर अनाज प्रसंस्करण तक एक लंबे दौर की ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस ने की हैं, जिसका परिणाम है कि ये उधर बैठे हुए और उधर ही रहेंगे। और अगर इसके विपरीत नरेंद्र मोदी ने एमएसपी में वृद्धि, डीबीटी, किफायती खाद, मुफ्त अनाज, नियंत्रित आयात, वैश्विक व्यापार संतुलन और इन सब के माध्यम से कृषि को नई दिशा दी है। ये अपन सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता, उनकी देशभक्ति को कोई नहीं नकार सकता। हाँ, आप गर्दन हिला लो भले। देखो, अब मेरी बात सुनो, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर घुसकर हमारी फौज 9 आतंकवादी घंटों को ध्वस्त करके आ गई। पहली बार। पहले भी फौज है, वो यहाँ का मामला आप संसद में पहुंच जाना, वहां जवाब मिल जाएगा। ये देश का विषय है। अब ये मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आज ज्यादा मत बोलो, बहुत है। तुम्हें पाकिस्तान से प्रेम है क्या? पाकिस्तान से प्रेम है, बोलो। मैंने आपको कह दिया ना, गेहूं ऐसे पाकिस्तान से प्रेम है, सिंदूर का आते हैं, पाकिस्तान की जेब बोलने लगे क्या? माननीय सदस्य 80 करोड़ लोगों को वैसे ही कहां से ला रहे हैं, फिर हम खाना दे रहे हैं। चलो, अरे आप चाचा जी, आप उधर बैठे हो, बड़ी बड़ी गलती की है। 1 से 10 तक की गिनती कई लोगों ने बोलती, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। 1 से 10 की गिनती तक की राहुल जी बोल गए 10 दिन में। अरे सुनो, आपने कर्जा माफ किया नहीं और नोटिस चले गए किसानों को। मेरे रामगढ़ पचवारा में एक किसान को नोटिस दे दिया, उसकी जमीन मकान नीलामी करने का। अध्यक्ष महोदय, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला, तो मैं उस किसान को लेकर मुख्यमंत्री के घर में घुस गया, तो 10 मिनट में आदेश दे दिया रिकवरी नहीं की जाएगी। ये अशोक गहलोत का आदेश है। अब बुडानिया जी ने माननीय बहुत सदस्यों ने नकली खाद के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में क्या किया, आपने वो पूछा था, तो वो मैं बता देता हूं। बताओ। देखो, एक मैं हृदय का अपने उद्गार यहाँ प्रकट करना चाहूँगा, जो सही है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। देश में लोकसभा के चुनाव हुए, आप भी चुनाव लड़े, और आपने क्या बहकाया लोगों को? ST SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ST SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल देंगे। मैंने लोगों को समझाया मेरे इलाके में जाके, ऐसा कुछ नहीं, मैं बैठा हूं यार, पहले भी तुम्हारी मदद की है, ऐसा क्यों करता हूं? ना, बहका दिया इंदिरा जी ने, रामकेश जी ने, सब ये चले गए बहकाने के लिए। इनकी मत सुनना। तो मैंने उस समय कहा था, बुडानिया जी, मैंने कहा था अगर मेरे इलाके के 3 सीट में नहीं जाता, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया। आप कुछ लोगों ने, आपने नहीं ये कहा कि नहीं इनको अच्छा मंत्रालय नहीं मिला इसलिए इस्तीफा दे दिया, नाराज है। और फिर मेरे 1 साल बाद नेताओं केंद्र ने कहा मैं काम करना चालू। 1 साल ही काम किया है, 2.25 साल नहीं किया, 1 साल ही काम किया है। माननीय बुडानिया जी, प्रतिपक्ष नेता हो, 1 साल में ये पता लग गया कि कृषि मंत्रालय क्या होता है? नहीं लगा। मैं किशनगढ़ गया,
मैंने पहले अधिकारी भेजे, जाके देखो ये शिकायत मिली है 11 अधिकारी, 6 जयपुर से, 5 वहां से, जांच करो इतनी 16 फैक्ट्रियां में फर्जी नकली डीएपी का खाद बन रहा है। गई ठीक, मैं मेरी गलती स्वीकारूंगा स्पीकर साहब, कोई नहीं, सरेआम सदन में खड़ा होकर स्वीकार कर, मैं स्वीकारूंगा। और वहां स्पीकर साहब मेरे अधिकारियों ने मेरे को गुमराह किया तो मैं खुद गया। कांग्रेस का बयान आ गया, गहलोत साहब का आ गया, सचिन पायलट का आ गया, डोटासरा जी का आ गया। क्या मंत्री कोई वो छापा डालने जाता है क्या? तो क्या मंत्री एसी के लिए बना हुआ है, ऐसो आराम के लिए बना हुआ है? जिस किसान ने हमको चुन के यहां पर भेजा है, अगर मैं किसान के बीच में किसान के हितों को लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा कृषि मंत्री बना रहना बेकार है। मैं गया 16 फैक्ट्रियां पकड़ी स्पीकर साहब, 4 में तो लाइसेंस ही नहीं था। और जो वहां का मार्बल का सीनरी, विभिन्न प्रकार के कलर, वहां की मिट्टी और थोड़ा सा जिप्सम मिला के नोड्यूल बनाए जा रहे थे विभिन्न रूपों में, डीएपी, प्रोम, पता नहीं किस किस में उसको बेचने के लाखों बैग अभी तक भरे पड़े हैं। मैंने जाके देखा। अब आज मेरे को बड़ा दुख हुआ जब ये हमारे बुरानिया जी बोले कि आप छाने के लिए ऐसे काम करते हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे को बड़ा दुख हुआ। छाने के लिए नहीं, चाहे कुछ भी नहीं छपे, छपने के लिए नहीं, चाहे कोई पद नहीं मिले। हमने बचपन में संस्कार लिया है, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े मां के चरणों, हमारा संस्कार है। हमने इस देश की धरती में खेल खेल के ये संस्कार लिया है। हमारा धरती प्यारी है, पद प्यारा नहीं है, हमारी भूमि प्यारी है, हमारी जनता प्यारी है, हमारे किसान लाडले, उनके लिए प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो करेंगे, इस्तीफा भी देना पड़े तो देंगे, निकालने तो निकल जाएंगे, लेकिन किसानों को दुख दर्द नहीं उठाने देंगे, किसान का दुख सहन नहीं करेंगे। मैंने इस्तीफा दे दिया, नेतृत्व ने कहा काम करो, काम करना चालू कर दिया तो गहलोत साहब का भी मामला आएगा। अभी भाषण नहीं दे रहा, काम कर, मैं तो कार्रवाई बता रहा हूं, आप नहीं सुनना चाहते हो तो बैठ जाऊं। वो चल दिए सुन ही नहीं रहे। स्पीकर, अरे इसका घर जाके पूछ लेना। 16 फैक्ट्रियों को ताला ठोक दिया, 3 के सबके लाइसेंस निरस्त कर डाले। और यहां से 16 राज्यों में ये नकली खाद जाता था। हमने 16 राज्यों में सूचना दे दी, नकली खाद हमारे यहां से आराम ने कोई छुपाया नहीं। ये तो शायद मिल जाते, छुपा लेते, हमने नहीं छुपाया। और एक एमओपी है अध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश में नहीं बनता है, विदेश से मंगवाया जाता है, बड़ा महंगा है। और वह एमओपी बन रहा था म्यूरेट ऑफ पोटास, महंगा, किसानों को दिया जा रहा था। और उसमें रेड ऑक्साइड मिलाकर एमओपी बना रहे थे, नमक मिला रहे थे, मिर्च जैसा मिक्सर था। क्या इनको हम पकड़ते नहीं? हमने इनको पकड़ा, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। सूरतगढ़, गंगानगर, मनोहरपुर, जयपुर, सोबाशेर, बीकानेर, किशनगढ़ में सीज कर एफआईआर दर्ज कराई। अब सुन लो आप क्या कार्रवाई की। नकली एमओपी किसानों को बेचा, ने लूटा, तबाह किया। उस व्यक्ति को हमने पकड़ा, अभी तारीख में इसमें नहीं लिख के लाया, पकड़ा। वो कांग्रेस का बड़ा नेता है। 10,000 बैग पकड़े, 10,000। स्पीकर साहब 10,000 बैग पकड़े। जिस अधिकारी ने पकड़ा उसको धमकाया, उसका फोन आया, मैंने कहा एफआईआर दर्ज करा। कहती डरने की जरूरत नहीं है, होगा कांग्रेस का होगा तो हथकड़ी लगा के यहां मंगवा लूंगा, डरने की जरूरत नहीं। मेरे अधिकारी को मनोबल बढ़ाया मैंने, और इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और हमने एक दूसरा नाम बताऊंगा तो उनको चिढ़ लगेगी। बीकानेर जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी कृपाराम कमेड़िया, राजेश पूनिया, रामनिवास गोदारा, सुमेर पूनिया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, किसानों को लूट रहे हैं, नकली खाद दे रहे हैं, न्यारा ब्यारा कर रहे हैं। पहले
राजू पहले अन्य राज्यों की, पहले हमारी पुलिस अन्य राज्यों में नहीं जाती थी, अब बेझिझक जाती है। हमारे अधिकारियों को घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, बेझिझक जाते हैं। कोई हो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, दोषी है उसको छोड़ो मत, निर्दोषी के पीछे पड़ो मत, उसको बख्शो। और ये कार्रवाई की कह रहे थे, अब सुनो कार्रवाई। महोदय स्पीकर साहब, अवैध उर्वरक निर्माण, अमानक उर्वरक निर्माण, बिना लाइसेंस उर्वरक निर्माण में विक्रय, भंडारण, परिवहन पर हमारे निरीक्षकों के द्वारा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे विभाग के अधिकारियों को, 11,938 निरीक्षण कर 765 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है, जो कभी भी राजस्थान में नहीं हुआ, पहली बार भजनलाल सरकार में हुआ है। 109 में 9 के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए स्पीकर साहब, और 46 के तो निरस्ती कर दिए, 46 के तो निरस्ती कर दिए। तो सीधे महोदय अब कार्रवाई की कह रहे थे आप, कई माननीय सदस्यों ने उठाया था कार्रवाई। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का उल्लंघन पाए जाने पर 107 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, जिसमें सुन लो 28 केसों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है, आपको गिरफ्तारी दिखी नहीं, और 16 केसों में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया है। 21 केसों में कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत ले गई, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 27 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनके ताले ठोक रखे हैं, टूट नहीं सकते। पिछली यार सब बोलोगे तो मैं किसको रोकूंगा? मतलब इधर महोदय पिछली सरकार के कार्यकाल में 2018 से दिसंबर 2023 तक मात्र 20 एफआईआर 5 साल में दर्ज हुई, और हमने सभी मामलों को लेकर 115 एफआईआर दर्ज कराई हैं। पिछली सरकार ने 5 वर्ष में 8 लाइसेंस निरस्त किए, हमने 46 लाइसेंस निरस्त किए, और यूरिया का डाइवर्जन रोका है। बता दिए ना, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। अरे वाह मेरे राम, कहाँ सो रहे हो आप? 28 केसों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है, 28। 16 केसों में पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया। 21 लोग वो ऐसे हैं जो आप जैसे लोगों से सलाह ले गए और अदालतों से स्टे ले आए, पर उनका लाइसेंस सस्पेंड है, स्टे गिरफ्तारी का लाए। 27 फैक्ट्रियां पूरी तरह से सही सील्ड है। अब एक पूरा जो माननीय स्पीकर साहब, पूरा जो हमारा विभाग है उसकी थोड़ी क्या क्या किया हुआ इनको बता दूं, आपकी अनुमति मिल जाए? संक्षेप में बताओ, बताओ जरूर, संक्षेप में बताओ। हैं? अरे आपको भी पता होना चाहिए, विधानसभा सबको पता है। आप पुराने सदस्य हो, आप संक्षेप में बताओ, बताओ जरूर, संक्षेप में बताओ। हाँ, क्यूसी कि सबको शादियों में जाना है, जिसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, फर्टिलाइजर में एक्शन, हाँ बेस जरूरी है। फर्टिलाइजर में स्पीकर साहब 107 निरीक्षण मैंने बताई दिए, कारण बताओ 900, लाइसेंस सस्पेंड 169, लाइसेंस कैंसिल 46, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी 28, कोर्ट में चालान 16, कोर्ट में अग्रिम जमानत 21, अब तक सील 27। अब ये इनका कंपेयर और कर देता हूं मैं, इनकार हमारा बीज में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की, नकली बीज में, घटिया बीज में हमने 5 करी है। उर्वरक में इन्होंने 20 की, हमने 110 की हैं। इन्होंने टोटल 20 की, हमने 115 कर डाली। मैं इसमें भरोसा नहीं करता, आपने ऐसा कुकृत किया जब तो उधर बैठ रहे हो, पर मजबूरी है, मेरे को बताना पड़ रहा है, मैं इसमें पढ़ता। हाँ, जभी तो 18 में से 17 पेपर लीक हो गए, जभी तो
67 सब इंस्पेक्टर आपके बनाए हुए जेल की हवा खा रहे हैं। दिसंबर 2018 से 23 तक कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार का एक कंपैरेटिव बनाया। 20 में 0 कार्रवाई, हमारी 8, उर्वरक में इनकी 8, हमारी 31, कीटनाशी में एक भी कार्रवाई नहीं की, हमने 7। बीज के नमूने सैंपलिंग में भी हम इनसे दुगनी उसमें है। उर्वरक के नमूने भी दुगने हैं, रसायन नमूने में तो तिगुने हैं, और आदान निरीक्षकों की संख्या इसमें ज़्यादा मैं ले जाना नहीं चाहूँगा, बहुत काफ़ी वो है। अब जामसर की घटना सुन लो साहब। शर्मा जी, जामसर कहाँ है? जामसर बीकानेर के जामसर में बिना लेबल की दवाएं, हमने 10,000 करोड़ बैग पकड़े बिना लेबल। और हाँ, 10,000 बैग, करोड़ नहीं, 10,000 बैग जिन पे कोई लेबल नहीं था, कोई लेबल नहीं था, और बेच रहा था कांग्रेस का बड़ा नेता। फिर नाम लूंगा तो पतंगे लगेंगे। हमने उसका पता जहाँ लिख रखा था, उसका पता किया तो पता मिला, माननीय आदर्श नगर से आने वाले विधायक, आपके इलाके में सर, कंपनी के जयपुर के जिस पते पर कार्यालय प्लांट लगाया जा रहा है वह सीए का ऑफिस संचालित है। एक सीए का ऑफिस है आपके इलाके में। आप भी सावधान है ना, कहीं ये पूनी आपके पास नहीं आ जाए। एफआईआर दर्ज है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली। हमने एफआईआर, प्रणामी जी तो घुसने ही नहीं देंगे। हाँ, आपका ही डर लग रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई। आपने कालाबाजारी की बात करी कि कालाबाजारी जम के हो रही है, टैगिंग हो रही है। टैगिंग वाली बात हमारे पीपलदा के माननीय विधायक ने भी कही थी। टैगिंग नहीं हो, हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। और यही नहीं, जो टैगिंग करेगा उसका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी, अरे आप ये बताओ, पीपलदा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने मेरे को जानकारी दी नहीं। मेरे अधिकारी मेरे को जानकारी देते रहते हैं, वैसे मैं कार्रवाई करता रहता हूं। आप अगर ये बात कहते कि मैं धरने पर था, मैं डॉक्टर केवड़लाल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि न कलेक्टर आया न एसपी आया, पर ज्वाइंट डायरेक्टर भेज के मेरी समस्याओं का समाधान किया तो बड़ा अच्छा होता। तो मैंने तो मना नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हो। तो एक कोरोमंडल है, बड़ी प्राइवेट कंपनी है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो डीएपी लाई 32,000 में, और उनको ब्लैक करना चाहती थी विद टैगिंग। मेरे को पता लगा, सूचना मिली सूरतगढ़ में, और मैं बिना कुछ ज्यादा जानकारी लिए गुप्त रूप से पहुंच गया मेरे अधिकारी को लेके। 32,000 डीएपी के जो खाद थे, उनको कट्टे थे, बैग थे, उनको सील किया, और दूसरे दिन वहीं रहकर 3 इलाकों में 32,000 बैग मैंने खड़े होकर बंटवाए, ये अखबार में छपाए, ये प्रमाण है। ऐसे बंटवाने का काम आप करना सीखो जरा, कोई कालाबाजारी नहीं होगी। और सुन लो, ग्रेट की बात नहीं है, सुन लो, यदि कोई किसान को छल करेगा, कानून से नहीं बचेगा, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान को समय पर खाद मिलेगा, किसान को उचित मूल्य खाद पर मिलेगा, और जो किसान का हक छीनेगा, कितना ही बड़ा हो, उसको नहीं छोड़ेंगे। अब बड़े को उदाहरण सुन लो, CFCL को तो आप जानते हो, चंबल फर्टिलाइजर बहुत बड़ी कंपनी है, श्रीराम फर्टिलाइजर बहुत बड़ी कंपनी है। जब हमें पता लगा कि इन्होंने यहाँ माल जयपुर में रख रखा है, तो मैंने अधिकारी भेज के CFCL और श्रीराम कंपनी के उस स्टोर के ताला ठुकवा दिया, जो अभी तक ठुका हुआ है, खुल नहीं रहा। हमने तो बड़े को भी नहीं छोड़ा है। वो बालमुकुंदाचार्य जी का मैं आपके इलाके में माननीय हो गया। अरे फिर एक बेटा,
नहीं, मैं बहादुर की नहीं कह रहा, बहादुर की नहीं कह रहा। नहीं, दिन भर ये आरोप लगा कि इन्होंने आठवीं बार कह रहे हो, ये नहीं। दिन भर ये मांग रही है कि 2 बार समझ में आता है, हर बार में दिन भर श्रवण जी फिर आप बोलोगे तो आपको टोकेंगे, मुझे मत। दिन भर आपने ये मांग की, एक आध बार ठीक है, कोई बात पूछ ली। दिन भर आप लोगों ने ये मांग की, क्या कार्रवाई की उसको तो बता। आप सुनो, सूरतगढ़ में इफ्को के 24 गोदामों में करीब 19 करोड़ का टैगिंग शुदा माल पड़ा था, जिसको सीज करके FIR दर्ज कराई। ये सत्य विजय है, कांग्रेस का बड़ा नेता जो कबाड़ा कर रहा था। सरण जी का दोस्त है, सरण जी का दोस्त है। सत्य विजय, सत्य विजय, सत्य विजय, सत्य विजय, सत्य विजय। माने आदर्श नगर से आने वाले, बता दिया ना नाम, सत्य विजय। फिर कह दोगे हाउस में नहीं है, मत बोलो। हैं? सत्य विजय। नहीं, ऐसा नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं लगाऊंगा। मेरे को आप प्रिविलेज मोशन ले आओ। बिराजो, थोड़ी देर और है, थोड़ी देर और है। बिराजो, अब सुनो, सुनो, अब जारी रखो, पूरा समय हो रहा है। हाँ, अपने सुनो। बीकानेर में नकली खाद पकड़ा, 80,000 किलो नकली खाद का जखीरा पकड़ा। अब नाम बताऊंगा तो दर्द होगा। नमक, ये तो अखबार पर तो भरोसा करते हो, पत्रिका है। कह दो कि सदन में नहीं है। नमक में रंग मिलाकर बना रहे थे नकली खाद, फैक्ट्री सीज। बीकानेर में कृषि विभाग की बड़ी छापेमारी, 11,000 से ज्यादा खाली कट्टे व हजारों बोरी नकली उर्वरक बरामद, फैक्ट्री सील। नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़, नमक रंग मिलाकर बना रहे थे DSP पोटास। पीपरैन में नमक को रंग लगाई जा रही थी। नकली MOP 281 थैले, 2000 बैग रॉ मटेरियल, 750 थैले काली जिप्सम। फैक्ट्रियों में देश भर में होती रही नकली उर्वरक की सप्लाई। आप कहाँ सो रहे थे? बंजर हो गए खेत। क्या आपके टाइम के कबाड़े? मैं गया था टेम्पो में बैठकर, ये देखो, टेम्पो में बैठ के गया था, छापेमारी की थी, फैक्ट्री में घुस गया था। मंत्री की शिकायत की लंबी सूची बनाई, निकले थे भीड़िया के लिए, पहुंच गए सिलोरा फैक्ट्री। अन्नदाता से धोखा, कृषि मंत्री ने 12 से ज्यादा नकली खाद फैक्ट्रियों के ठोका ताला। अरे आपने बढ़ाई की, अच्छा किया। जागरूकता, किसान सरतरना ने तोड़े तक जाल, कृषि विभाग की कार्रवाई। नकली उर्वरक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई, 30,000 का जखीरा पकड़ा। नकली उर्वरक बैग जब्त, फैक्ट्री के सील। मैं कार्रवाई बता रहा हूं। उदयपुर खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में मचा हड़कंप, भनकने लगे, इसलिए निजी कार से पहुंचे मंत्री। उदयपुर में खाद बीज की 8 फैक्ट्रियों पर छापे, किसानों को लूट रहे हैं। छापों से खाद और बीज निर्माताओं में हड़कंप, 16% की जगह 6.36 फास्फोरस मिला, 16 की जगह। अब दूसरे दिन भी छापेमारी, 5 फैक्ट्रियों के सैंपल लिए। घटिया खाद की शिकायत के बीच 4 फैक्ट्रियों के छापा करके ताला ठोक दिया। किसान की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री पर्याप्त है। टोंक निवाई में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। चलो, ये बीज में कर दिया, खाद में बीज कहाँ गया?
बीज रख दो। अब सुन लो, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य विराजमान है क्या? यहाँ सदस्य विराजमान है क्या संगरिया से आने वाले? अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में स्टार एग्री सीड लिमिटेड के संबंध में गंभीर शिकायत मिली। अनाज की पैकिंग कर रहा था बीज के रूप में। कर दी? वो प्रेस वाले बैठे हैं सारे हैं, वो बाहर निकल के कर देंगे। आप प्रेस रिपोर्टर से लग रहे हो, बैजो आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया के से रिपोर्टर लग रहे हो। अरे समर्पित तो हो गया। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अब इनको वाइंड अप करने दो। माननीय मंत्री जी, अब ये पूरा करने दो आपको। अब मैंने जब ये शिकायत देखी, वहां सुनी गया, तो स्पीकर साहब बिल्कुल वायलेशन। एक ही फैक्ट्री में 2 कंपनी के बीजों की पैकिंग हो रही थी, अलाउड नहीं है। 1.70 लाख क्विंटल स्टॉक मिला, 30 सैंपल भरे, तुरंत ये मैं बताया ना, सुनिए ध्यान से सुनो यार। रफीक जी आप संगरिया है, मैं तो पूरा राजस्थान घूम लिया इस बहाने। मौक संगरिया, तो इस क्रम में मैंने संगरिया पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाए गए तथ्य बिल्कुल सही मिले। 9-10 बड़े वेयर हाउस, 14,000 करोड़ का टर्नओवर हरियाणा की सीमा पर। हाँ, 14,000 करोड़। कंपनी के अधिकारी ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये बीज किन किसानों के खेतों में उत्पादित किया गया। बीज का प्रोग्राम दिया ना देना होता है, स्पीकर साहब नहीं बताया। फिर मैंने मेरी लिस्ट ले गया यहाँ से, तो मैंने खेतों में घूमा 3 दिन तक। खेतों में जो है ग्वार की जगह नरमा लगा हुआ है, नरमा की जगह मूंग लगा हुआ है। बोला कोई भी प्रोग्राम, आप कितना बड़ा घात, विश्वासघात स्पीकर साहब ये लोग किसानों के साथ कर रहे थे कि बीज ही नकली दे रहे हैं। जो प्रोग्राम दिया जाता है, सीड बनाने का जो तरीका है, वो तरीका ना अपना के मंडियों से ना, आप तो क्या दिक्कत है? आपने आपका बिगाड़ा हुआ खेल है, टाइम तो लगेगा ही ना। पूरा आपके राज के कबाड़े, आपके राज के कबाड़े हैं ये, हमारे राज के कबाड़े हैं। तो सुधार है ये अरे माननीय सदस्य, आप साथ हो तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। बैठो, आप बोलो। अच्छा, वैज्ञानिक प्रक्रिया ये सुनो सभी मान्य सदस्य। बीज की प्रक्रिया वैज्ञानिक है। ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड। पंजीकृत किसान के खेतों में अनुबंधित उत्पादन, फील्ड निरीक्षण एवं जर्मेशन टेस्ट, लैब परीक्षण, प्रमाणन एजेंसी द्वारा टैगिंग। यदि कोई कंपनी ये नहीं बना रही है तो बीज कंपनी नहीं है। और वहाँ हो क्या रहा था, मंडियों से अच्छे अच्छे जो गेहूं था कि दूसरे मूंग था कि उनको उठा के ला रहे थे। उन्होंने कहीं प्रोग्राम नहीं लिया और अच्छे चमकीले बैगों में कलर करके मूंग पर, गेहूं पर चमकीला बनाकर चमकीले बैग और थैली में भर के भेज रहे थे, और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी भेज रहे थे। इसलिए इसको आप गंभीरता से विचार करें। आप इस पर भी कोई कार्रवाई करोगे क्या? अपने इसमें प्रस्ताव लोगे क्या कांग्रेस के? उसमें ये हमारे टाइम के कबाड़े हो गए, इसलिए हम इसके लिए माफी चाहते हैं भजन लाल जी से। मेरे से तो मत चाहो। बीज कंपनी ने ग्वार की बुआई दिखाई, कृषि मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, तो मिला नरमा। बीजों की जांच कराने पहुंचे, एग्रीमेंट में फर्जीवाड़ा। खाद के बाद बीज नकली गोदाम सीज। 8 लाख के अवैध बीज पकड़े कृषि पर्यवेक्षक ने।
कृषि मंत्री ने अब बीज फैक्ट्री पर छापा मारा। एक्सपायरी बीज की पैकिंग कर रहे थे, एक्सपायरी बीज की पैकिंग कर रहे थे। 8 कंपनी सीज। खाद के बाद बीज पे कार्रवाई ऐसी हुई कि अब तक कोई नहीं हुई। 5 और फैक्ट्रियां सीज। 2 में 13 केमिकल युक्त कलर लगाकर बेच रहे थे बीज। मंत्री बोले ये माफी लायक नहीं है, हम माफ नहीं करेंगे। रामकेश जी आपकी तारीफ कर रहे थे या आपकी भलाई कर रहे थे? वैसे हमें लग रहा है कि आप इनकी बुराई कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, समझ में नहीं आया किसकी तरफ से बोल रहे हो। इनको समझना, स्पीकर साहब ये भी नहीं हुआ। इनको समझने की कोशिश करो। मैंने सीट स्पीकर साहब गंगानगर हनुमानगढ़ के अलावा उदयपुर में भी देखा। अब उदयपुर में क्या कबाड़ा था, पिछले राज का है, उसका मैं नाम बताऊंगा तो ये बुरा मानेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उदयपुर में हमारे अधिकारियों ने एक बीज कंपनी सचदेव सीड्स पर छापा मारा तो पता चला कि इटली से धनिया का बीज मंगाकर अपने ब्रांड में किस्म का टैग लगाकर पैकिंग कर बेच रहे हैं। हमने लाखों का माल जब्त कर लिया। इटली इटली का बीज, ये रहा उदयपुर इटली का बीज, ये रहा इटली। आया ही नहीं। इटली की कंपनी तो कांग्रेस वाले ज्यादा जानते हैं कौन सी है। हाँ बिल्कुल, वो भी आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। अब सुनो राजू, अरे फिर इनको पकड़ता कौन? अब बीज उत्पादन में घोटाला कंपनी होगा। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विषय पर तथ्यात्मक तकनीकी विवरण सहित चर्चा करना चाहता हूं। राजस्थान में बीज लाइसेंसिंग, प्रमाणित बीज उत्पादन प्रक्रिया पूर्ववर्ती सरकार के समय उजागर हुई अनियमितता है। कृषि केवल अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं है, हमारे किसान की आजीविका, देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण सम्मान का प्रश्न है। और इस पूरी व्यवस्था की नींव है प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाणित बीज का उत्पादन कोई साधारण व्यापारिक गतिविधि नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई, उस ढंग से तैयार होता है। ब्रीडर, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल होता है पंजीकृत बीज उत्पादक किसान, वास्तविक खसरा मुरब्बा नंबर, फील्ड इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, सीड टेस्टिंग लैब की विश्लेषण रिपोर्ट, टैगिंग और सीलिंग प्रक्रिया। बिना इन चरणों की प्रक्रिया के कोई भी उत्पाद प्रमाणित बीज नहीं हो सकता। इतना टेढ़ा काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यार कोई जा रहा है उसको भी टोक रहे हो, ये ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में बीज कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अनेक कंपनियों के पास कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है, कोई पंजीकृत ब्रीडर नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का अभाव है। फिर भी उन्हें प्रमाणित बीज उत्पादन विपणन की अनुमति पिछली कांग्रेस ने दे दी। हम साथी पोर्टल माने पिछली सरकार ने दे दी। हाँ, पिछली सरकार। माननीय अध्यक्ष है, राज्य में साथी पोर्टल पर बीज उत्पादक किसानों का विस्तृत विवरण दर्ज होना चाहिए। किसान का नाम जो नहीं हो रहा था, पिता का नाम, गांव का नाम, तहसील, जिला, खसरा, मुरब्बा नंबर, जिस फसल के बीज का कितने हेक्टेयर में बीज उत्पादन किया आदि। लेकिन पिछली सरकार के समय ये सारा काम ऑफलाइन था। एक जो गड़बड़ी करते थे कि बीज उत्पादक किसान की भूमि के विवरण में गलत खसरा नंबर और मुरब्बा नंबर अंकित करते थे, जिससे बीज उत्पादक के फर्जीवाड़े की गड़बड़ी पकड़ी नहीं जा सकती थी। अब हमने साथी पोर्टल पे ये जरूर कर दिया। जब मैंने कृषि मंत्री के नाते बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्राइवेट कंपनियों की फाइलों में दर्शाए गए किसानों की सूची, गांव उत्पादन कार्यक्रम आदि का विवरण मायर और गांव को निरीक्षण किया तो चौंकाने वाले तथ्य मिले, जो मैंने आपको भी बता दिया। कंपनियों में मूंग का
बीज का प्रदर्शन दिया गया। वहाँ कपास थी, ग्वार का दिया, वहाँ चारा था। हमने किसी भी बीज कंपनी का उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया, ऐसा किसानों ने कहा। तो ये बीज कहाँ से आ रहा था? साथी पोर्टल पर हमारे नाम से फर्जी उत्पादन कार्यक्रम किया जा रहा है, ये किसानों ने कहा कि हमारे नाम से, अर्थात फर्जी खसरे, फर्जी आधार कार्ड, काल्पनिक उत्पादन कार्यक्रम दर्शाकर प्रमाणित बीज उत्पादन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद गंगानगर हनुमानगढ़ में ये लीला देखिए, बीज उत्पादन करता हूँ। अब क्या होगा किसान का? अब कैसे प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा आय दोगुनी करने का? नहीं हो सकता, इनकी गड़बड़ी। इसका सीधा अर्थ है, इसका पिछले राज्य में प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम कागजों में ही किया गया, वास्तविक खेतों में प्रमाणित बीज का उत्पादन नहीं हुआ। मंडियों में ढेरी से बीज लाया गया और उसको बीज के रूप में थैलियों में करके बेच दिया गया। कांग्रेस के राज में बीज प्रमाणीकरण की निगरानी नहीं थी। क्या किसानों को मेहनत और विश्वास की कोई कीमत नहीं होती? श्रवण जी, जो आप प्रमाणीकरण और निगरानी नहीं करते थे, ये केवल लाइसेंस वितरण नहीं है, ये लाइसेंस टू लूट जो कांग्रेस में हुई, लाइसेंस टू लूट आप लोगों ने दिए इन लोगों को। यदि बीज की जर्मिनेशन क्षमता कम हो, स्पीकर साहब, आनुवांशिक शुद्धता संदिग्ध हो या रोगग्रस्त हो, और अगर किसी किसान उसे बीज की बुआई करता है तो उससे फसल की पैदावार कमजोर होती है, फसल किसान ठगा जाता है, लुटा जाता है। आप देख सकते हैं पहले 3 साल के कपास की स्थिति हनुमानगढ़ गंगानगर की, और अब कपास की क्या हालत है। ये घटिया बीज के कारण बुडानिया जी हुआ है, जो पिछले राज्य में आपने इनको लाइसेंस दी है। अरे सुनो ना, अब वर्तमान सरकार की कार्रवाई सुन लो। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी संदिग्ध कंपनियों के लाइसेंस की समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, कर दी गई है। फील्ड वेरिफिकेशन और डिजिटल ट्रैकिंग सख्त की जाएगी। फर्जी दस्तावेजों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे। बीज प्रमाणीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त होगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। मोदी सरकार द्वारा बीज उत्पादन प्रमाणीकरण प्रक्रिया के ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु साथी पोर्टल प्रारंभ कर दिया है। और सुन लो, इसका परिणाम ये हुआ है, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अपने आप की पीठ थपथपा रहा हूं, इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारी आवाज बुलंद हुई राजस्थान से। सरकार व मीडिया के बुलंद आवाज और प्रभावी पैरवी के कारण नवीन सीड बिल का ड्राफ्ट कैबिनेट से मोहर लग गई है। मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है कि एक सख्त बिल लाएंगे, जिस पर स्टेक होल्डर से भी राय मांगी गई है। ऐसे ही फर्टिलाइजर में होगा, ऐसे ही पेस्टिसाइड में होगा, और ये सब गड़बड़ी पर हम अंकुश लगाएंगे। 2 मिनट थोड़ा सा। एक आरएसएससी है साहब, एक आरएसएससी है, राजस्थान सीड कॉरपोरेशन, इनको जानते हो आप? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप नहीं, ये पोस्टर दिखाने के लिए नहीं, किसी को भी, इधर भी रोकता हूँ, आपको भी रोकता हूँ। कह दिया ना, कह दिया, आपने भी बिना कहने के बाद भी दिखाते हो, तो मैं मना कर, इनको भी कर रहा हूँ। अरे आपको भी किया, अभी 4 दिन तो क्या हुआ? परसों ही दिखाया, तो क्या हुआ? परसों ही दिखाया पोस्टर। माननीय हर मामले में आपको भी इनके लिए खड़ा होना, इसके लिए मंत्री जी खड़े हैं। पर ये पोस्टर जवाब देने के मंत्री सक्षम है। स्पीकर साहब, ये पोस्टर नहीं है, इसमें लिखा हुआ है निःशुल्क बीज वितरण कृषि बजट 2023-24, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। और किसान को कैसे लूटा है मैं बताने जा रहा हूँ, इसके जरिए किसान लूटा। इन्होंने देख लिया, हाँ वो बता रहा हूँ, देख लिया, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। सुनो,
अरे हर मामले में बहस करने की आवश्यकता है क्या? पक्ष में चिंतन जी? बैठे दल द्वारा किसी से जुड़े मैं लगातार देख रहा हूं। भ्रष्टाचार किया, कोई उठे तो चाहे वो बोलो, प्रमाणित बीज ये बैठे तो उत्पादन से बोलो। जुड़ा मामला हो, चाहे सीड प्रोसेसिंग की खत्म ही सामग्री करने दो। या सामग्री प्रोक्यूरमेंट का मामला हो, चाहे अनाज के भंडारण से जुड़ा मामला हो, प्रमाणित बीज उत्पादन से संबंधित भ्रष्टाचार के बारे में मेरे द्वारा सदन को अवगत करा दिया गया। अब सुने प्रोसेसिंग। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन में बिना आवश्यक खरीद के, जिसकी खरीद की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, 10.26 करोड़ रुपए के बीज विधायन सामग्री खरीद ली और इसमें आरटीपीपी एक्ट का खुल्ला उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, इसमें खरीद तो ली, जरूरत थी 10 रुपए की, 10 बैग की, खरीद लिए 1000। ये 1000 पड़े, 1000, 15 लाख। ये 15 में बताऊंगा कहाँ कहाँ ये कि खरीद वाले संस्था सबसे बड़ी खरीद की अनुमानित कीमत का आकलन करेगी, जो खरीद की जाने वाली सामग्री की मात्रा के आकलन पर आधारित होगी, यह आरटीपीपी एक्ट कहता है। किंतु आरएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे और शायद अब भी हैं, तथा अधिकारियों का कमाल देखिए कि आरएसएससी द्वारा वर्ष 2022-23 में खरीद की जाने वाली मात्रा का आकलन किए बिना 3-4 किलो क्षमता के 25,50,000 कॉटन क्लॉथ बैग 6.96 करोड़ राशि से खरीद लिए, जिसके 9,65,000 बैग पड़े। क्या जरूरत थी? क्यों किया? चेयरमैन साहब ने कर दिया, चेयरमैन इनके थे। वर्ष 2022-23 में जिस दर पर कॉटन क्लॉथ खरीदे गए हमारी सरकार के समय, उससे 10% कम दर पर वर्ष 2024-25 में बैग खरीदे गए, जबकि अब तो महंगाई और बढ़ गई। यही नहीं, वर्ष 2022-23 में प्रारंभ में 3.14 लाख DW जूट का स्टॉक था, फिर भी अपनी जेब भरने के लिए 18 लाख जूट बैग खरीद लिए, जबकि इस वर्ष में मात्र 6,57,000 बैग की आवश्यकता थी। इस प्रकार 14,56,000 बैग की अनावश्यक खरीद की गई, जो हमारे कबाड़ में पड़ी हुई है। स्पीकर साहब, क्या करें? नहीं, क्या करें? उनको आपको बांट दें, आपके कार्यकर्ताओं को भेज दें। इसी प्रकार कांग्रेस के राज में खरीदे गए, गहलोत जी के फोटो लगे हुए हैं, करोड़ों के 3.25 लाख पॉली पाउच आज भी उदयपुर, हिंडौन सिटी, सुमेरपुर आरएसएससी की इकाइयों में बेकार पड़े। इट इज द क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द मनी। और परिवहन में बड़ा कबाड़ा किया है। ट्रांसपोर्टेशन में अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में राज में जहां 350 किलोमीटर के लिए 200 क्विंटल माल सप्लाई 55,200 रुपए में होता था, हमारे राज्य में डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ जाने के बाद भी वो 33,000 में हम सप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने 52,000 में आपके ध्यान में आ गया? अब ना पेस्टिसाइड में भी हमने पुख्ता कार्रवाई की। अध्यक्ष महोदय, एक दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज जी का चौहान साहब का फोन आया मेरे पास, और केंद्रीय सेक्रेटरी का, हमारे सेक्रेटरी के पास आया कि आपके यहाँ से पेस्टिसाइड गया है, जो 2022-23 के पैकिंग है, तो 2022-23 की पैकिंग है इनकी, तो यहाँ जहां भी डाला सारा सोयाबीन जल गया, तबाह हो गया, तो आप कार्रवाई करो। हमने तुरंत जांच की। अब फिर वो नाम बताऊंगा तो गड़बड़, नहीं बताऊंगा नाम, कुछ भी करो। तो फिर उसको हमने लाइसेंस निरस्त कर दिया, उसको लॉक कर दिया और उसको मुकदमा दर्ज करा दिया। ये ट्रेसेबिलिटी की सुनिश्चितता की जाएगी। एक बड़ी कंपनी इंडोफिल, जिसका टर्नओवर कोई 40,000 करोड़ रुपए के बराबर बताया जाता है, जयपुर में हमने छापा मारा, नकली पेस्टिसाइड्स थे,
सील ठोक दी। बम्बई की है, बहुत बड़े सेठ है, 40,000 करोड़ की। ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का। VKI किसके इलाके में है? VKI कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। अरे कार्रवाई कंपनियों के खिलाफ होती है माननीय सदस्य, कार्रवाई कंपनियों के खिलाफ होती है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों के खिलाफ नहीं होती। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस पर बहुत भाषण हुए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसल बीमा क्लेम की राशि 6,517.47 करोड़ रुपए का भुगतान किया है हमने। इसमें पूर्व सरकार के समय का लंबित बीमा क्लेम राशि 830.20 करोड़ भी हमने किया है। आपका भी छोड़ गए थे, चूरू का भी कर देंगे गणित करके, पर वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछली सरकार के समय की अनुदान राशि 1,285.59 करोड़ रुपए का भुगतान हमने कर दिया। लेकिन पिछली चुनाव आते आते स्पीकर साहब एक महापाप कर गए गहलोत साहब, और वो महापाप है, पिछली सरकार द्वारा चुनाव के नज़दीक वर्ष 2023 में जो निविदा हो गई थी 3 कंपनियों की, क्षेमा, AIC, रिलायंस, उन निविदाओं में मिड सीजन एडवर्सिटी एवं लोकल कैलेमिटी के एड ऑन कवर को हटा दिया। बताओ क्यों हटाया? कितना चंदा लिया? हाँ। कौन क्या क्यों किया ये? चुनावी साल में आप 3 बड़ी कंपनियों को फायदा देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये किसान को सुरक्षा देने का काम है कांग्रेस का। आपने ऐसी सुरक्षा दी, किसान को मेहनत से जो खेत सींचे, पसीने से जो धान, आपदा में ढाल बने, सरकार वही महान, हम ढाल बन रहे हैं। आपने बहुत चाकू छक्कर मारे हैं किसानों के, खून लोलुआन तो आपने किया है। क्या है ये? क्यों किया ये संशोधन चुनाव आते आते? अब ये जिसका खेत उजड़ गया, दोबारा बोल, ये स्पीकर साहब, ये है कंपनियों को जब टेंडर निविदा निकली तो ये शर्त थी एडवर्सिटी की और लोकल कैलेमिटी। पिछली सरकार द्वारा चुनाव के नज़दीक 2023 में जो निविदा की शर्त थी मिड सीजन एडवर्सिटी और लोकल कैलेमिटी के जो एड ऑन कवर था उसको हटा दिया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ बीमा का। यह आपने काम किया है, उपकृत किया है बड़ी बड़ी कंपनी को। पे डिसाइड कर दिया, जबकि पहले मिलना चाहिए था। हाँ, पहले तुरंत जो उसको तो अब आप मैं गया करणपुर गंगानगर, पिछली सरकार का कबाड़ा 2023, 22, 2021, 1,70,000 किसानों के साथ धोखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गंगानगर गया था, उसमें से मैंने 32,000 इंटीमेशन फार्म को दिखवाया, चेक करवाया, तो पूरे के पूरे 32,000 फार्मों पर कृषि पर्यवेक्षक के दस्तखत नकली थे, किसान के दस्तखत नकली थे। मैंने वहां कृषि पर्यवेक्षक को सबको बुला लिया, किसानों को भी मैंने बुलाया कुछ को, उन्होंने कहा ये हमारे दस्तखत नहीं है, और जो फसल का लॉस था उसको 0 दिखा के करणपुर के किसानों को पिछली सरकार में 122 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। अब बैंक बीमा माफियाओं के काले कारने में कि वो जो जिस तरह फर्जी क्लेम उठाते हैं, कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हैं, जैसे फर्जी बटाईदार, फर्जी काश्तकार, फर्जी जमाबंदी, फर्जी खसरा नंबर बैंक खातों के माध्यम से ये उठा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा नागौर में, बीकानेर में, पाली में, जालौर में। हैं हैं आप तो फसल बोते ही नहीं हो, आपका पेड़ ले रहे हो।
अब मैंने सालासर में केस पकड़ा, सालासर, बालाजी के दर्शन किए, बालाजी से प्रार्थना की, बालाजी महाराज आया हूं, कुछ सफलता दे दो। तो मैं घुस गया वहां बैंक में। अब आप बताओ, बेनामी किसान जिनके पास जमीन है कि नहीं है तो जांच का विषय है, लेकिन किसान सालासर के स्पीकर साहब और उनके नाम जमीन तहसील गजनेर बीकानेर में, जब वहां जाकर वेरीफाई किया तो न तो वो उस नाम का किसान था, न उस नाम में की खसरे की जमीन थी, न कोई जमाबंदी थी, सारा घाल मेल, और 13,98,000 कुछ ऐसा प्रीमियम भी जमा कर दिया माफियाओं ने। 9 करोड़ रुपए माफियाओं की जेब में जाने वाले थे, उससे पहले जाके हमने पकड़ लिया तो बुरा काम कर दिया क्या? कर दिया ना। तो आप ही ताली बजा रहे, बाकी तो बजा ही नहीं रहे हैं। तो ये हमने कार्रवाई बैंक में की। हमारी सरकार ने इसमें एफआईआर दर्ज करा दी, बैंक मैनेजर को नामजद कर दिया, जो माफिया उनको नामजद कर दिया, दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई। और ये हमारी सरकार की आगे की रणनीति क्या रहेगी ताकि ऐसी गड़बड़ नहीं हो? डिजिटल भूमि सत्यापन, आधारित प्रमाणीकरण, क्लेम की ऑनलाइन ट्रैकिंग, जिला स्तरीय निगरानी तंत्र, दोषी कंपनियों के लाइसेंस निरस्तीकरण। राजस्थान में इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। हमारी प्रतिबद्धता है। यह सरकार किसानों की सरकार है। हम किसानों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। और इसलिए हमने, हालांकि उसको उजागर कर देता हूं, करना नहीं चाहिए, एक क्षेमा कंपनी जो करणपुर में गड़बड़ पकड़ी है, जहां किसानों का डैमेज 0% बताया है, उसका हमने भारत सरकार को लिख दिया है कि ये हमारे राजस्थान में चलने वाली नहीं है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। होगी कितनी भी बड़ी होगी, हमने भेज दिया दोषियों को सीधा। ये ले लो 9 करोड़ रुपए, बता रहा हूं ना, आ रहा हूं, SBI की तो है ये। उधर भी गया हूं, बताऊं? डीडवाना है, नोट कर लो, डीडवाना। आपको अगली बार प्लानी चले जाना आप। अब सुन लो, हमारी इस जो बैंक पकड़ा है उसमें पूरा बैंक SBI एक्टिव हो गया है। हमें जो सूचना मिली है, बैंक के उच्च अधिकारियों ने पूरे राजस्थान में उन शाखाओं की पहचान की है जहां फसल बीमा मामलों में संदिग्ध गतिविधियों की संभावना थी। आज स्थिति यह है कि लगभग 80 अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीम गठित की गई है बैंक द्वारा, जो राज्य भर में विस्तृत जांच कर रही है। प्रत्येक किसान की प्रत्येक फाइल, प्रत्येक क्लेम, प्रत्येक प्रीमियम एंट्री की बारीकी से जांच की जा रही है बैंक कर रहे हैं। और आपके लोग क्या कर रहे हैं? ये नकली बटाईदार शपथ पत्र देकर, ये नागौर के कबाड़े हैं, नकली बटाईदार शपथ पत्र, और इसके आधार पर करोड़ों, कम से कम 500 करोड़ रुपए का डाका किसानों का इन माफियाओं ने मारा है। जेल में डालें। अब ये नया, उस पर आप उत्तेजित होंगे। RSWC आ रहा है। अगर आप धैर्य से बैठे रहेंगे तो वो भी आ रहा है। राज्य भंडार निगम के टेंडरों में अरबों का घोटाला। बता, आपको के तो नहीं बता घोटाला। कभी कभी राज्य भंडार निगम के टेंडर में अरबों का घोटाला। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निगम के गोदामों के प्रबंधन के लिए टेंडर जारी किया गया। कल्पतरु समूह की शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड व ऑरिगो कंपनी के बीच MOU हुआ। टेंडर के नियम शर्त
इस तरह तय की गई जिससे इन दोनों कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनी इसमें शामिल नहीं हो पाए। शुभम लॉजिस्टिक का सुन जाओ। सुनो, शुभम लॉजिस्टिक, शुभम लॉजिस्टिक जिन्होंने आपको टिकट दिया उसकी कंपनी। अरे सदन है भाई, मतलब सदन को क्या बनाना चाह रहे हो? माननीय सदस्य, सदन में बैठे हो या कहीं और बैठे हो? सरकार ने, तो ये काम मेरा है, आप सुनो, आपके मंत्री बोल रहे हैं। स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने कंपनी के पक्ष में पैरवी की। बिल्कुल ही माहौल ऐसा बना रहे हो। टेंडर के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिस पर कोर्ट ने टेंडर पर रोक लगा दी, किंतु तत्कालीन गहलोत सरकार व निगम ने शुभम लॉजिस्टिक को टेंडर देने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में स्टे करा दिया। वो मफतलाल महनोत की है, मफतलाल महनोत। क्या बड़े घर बेटी बहाने का नुकसान उठा रही है राजस्थान सरकार? ये पिछली राज का कबाड़ा। इसमें इन दोनों कंपनियों ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदामों को 70% तक भरने के बजाय खाली रखा, जिसके कारण कॉरपोरेशन को 250 करोड़ का घाटा हुआ। दोनों कंपनियों ने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को हानि पहुंचाई, दूसरी ओर खुद के गोदामों को कृषि उपज से भरा और राज्य सरकार से करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया। पिछली सरकार ने दोनों कंपनियों ने गोदामों में रखे हजारों मीट्रिक टन माल, जिसका कुल मूल्य 3,900 करोड़ से भी अधिक है, का पूरा इंश्योरेंस नहीं करवाया और कीटनाशक आदि छिड़काव और उपयुक्त बैंक गारंटी भी नहीं दी, बीजी भी नहीं। अभी बस, हाँ, अभी सुनो मंत्री जी, एसीबी को बस थोड़ा सा, एसीबी को आरएसडब्ल्यूसी अध्यक्ष महोदय, आरएसडब्ल्यूसी 40 साल से फायदे में आ रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2008-2013 के दौरान, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, अपने करीबी लोगों की कंपनी एसएसएल के लिए 38 भंडार गृह दे दिए। जानबूझकर निगम को लगातार अच्छा लाभांश दे रहे थे, फिर भी एसएसएल को पीपीपी अनुबंध के तहत ये भंडारण दे दिए। भंडार 2020 में, अरे सुन लो, आपका है भाई, कब 2008 से 13 तो आप ही हो। हाँ, कांग्रेस की थी, मैं तो नहीं था, बोल मत। तत्पश्चात वर्ष 2020 में पुनः कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2018-2023 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के उपरांत भी तत्कालीन सीएमडी श्री पीके गोयल को मुख्य सचिव बनाने का झांसा देकर पुनः विगत अनुबंध के 38 भंडार गृहों के साथ साथ 10 विशाल भंडारों के टेंडर पीपीपी मोड पर एसएसएल को और दे दिए। क्या क्या कबाड़ किया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार के दोनों कार्यकाल के दौरान किए गए दोनों अनुबंध, जिनमें उक्त 38 तथा 48 भंडारण गृह को निगम के स्वयं के गोदाम थे, को पीपीपी में एसएलएल को लगभग 70-30% के अनुपात के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से दिए गए थे। के अतिरिक्त भी एक अन्य मॉडल, जिसने स्वयं एसएलएल के 10 गोदाम थे को जानबूझकर टेंडर निगम की रेवेन्यू शेयरिंग मात्र 15% तथा एसएलएल की रेवेन्यू शेयरिंग 85% रखवाई गई। इस प्रकार के भारी नुकसान अरे ब्राजो बैठिए।